Hello, I am Veena Derasri. Chapter 8 Fire, आग. Friend and foe. Friend मित्र, foe शत्रु. आग हमारी मित्र भी है और शत्रु भी. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. आग दोनों ही हैं, उपयोगी भी और खतरनाक भी. वॉट इज फायर? वॉट इज फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसका पता कैसे लगाया, डिस्कवर कैसे किया. हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं. इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं. अर्ली मैन डिडंट नो. प्रारंभिक व्यक्ति जो था, शुरुआती मानव यानी कि आदि मानव, डिडंट नो नहीं जानता था. वॉट फायर वॉज, कि आग क्या थी. बट ही मस्ट हैव सीन, लेकिन उसने निश्चित रूप से ये देखा. द डैमेज, हानि. इट कुड कॉज, इसकी वजह से जो हो सकती थी, यानी आग की वजह से जो हानि हो सकती थी, यह उसने देखा था निश्चित रूप से. मस्ट. ही मस्ट हैव वॉच्ड, और निश्चित रूप से ये भी उसने देखा है. लाइटनिंग, लाइटनिंग बिजली, तड़ित, आसमानी बिजली. एंड वॉल्केनोज, ज्वालामुखी. लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, काफी लंबे समय पहले, जबकि उसने आग को यूज करना शुरू किया हिमसेल्फ, स्वयं ने. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. आग पावरफुल भी और खतरनाक भी थी. एंड ही वॉज फ्राइटन्ड, और वह डर गया था. कौन? प्रारंभिक व्यक्ति, आदि मानव. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. आदि मानव को, शुरुआती मानव को आग ने हो सकता है कि पजल्ड किया, परेशान किया. बट, लेकिन, वी नाउ नो, अब हम जानते हैं, दैट फायर इज द रिजल्ट, कि आग क्या है, नतीजा है, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम होती है आग. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर, जब हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, कंबाइंस विद कार्बन, वो कंबाइन यानी जुड़ती है किसके साथ में, कार्बन के साथ. एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल, किसी ईंधन में हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जब जुड़ती है, कंबाइन होती है, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है. अभिक्रिया हो सकती है, प्रतिक्रिया तो कोई जैसे बात करता है, रिएक्शन यहाँ पर रासायनिक है तो अभिक्रिया. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और जब रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त होती है. और किस रूप में होती है? हीट एंड लाइट, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में. ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में. किस प्रक्रिया में? जबकि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ किसी ईंधन में जो होता है कार्बन, उसके साथ में वो कंबाइन होती है, जुड़ती है. दिस इज वॉट वी कॉल फायर, और ये वह है जिसको हम आग कहते हैं. 3 things are needed to make fire. 3 चीज़ों की जरूरत होती है आग बनाने के लिए. नंबर 1 फ्यूल, ईंधन, ऑक्सीजन, और थर्ड है हीट, ऊष्मा. वुड, लकड़ी, वुड. कोल, कोयला. कुकिंग गैस, खाना पकाने वाली गैस. एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, ये कुछ उदाहरण हैं ईंधन के, फ्यूल के.
ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन हमको हवा से मिलती है। दैट इज वाई, यही कारण है, वजह है, व्हेन यू ब्लो ऑन स्माउल्डरिंग, जब आप ब्लो करते हो, यहाँ पर है ब्लो यानी फूंक मारना, ऑन स्माउल्डरिंग पेपर, जो कागज जो धीरे धीरे सुलग रहा हो, उसके ऊपर जब ब्लो करते हो, फूंक मारते हो, इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम, तो ये अक्सर लपटों में फूटता है, यानी लपटों में जल पड़ता है। जो धुआं धुआं करके कागज जल रहा होता है वो लपटे पकड़ लेता है, फ्लेम में जलता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज, और जो तीसरी चीज है आग बनाने के लिए जिसकी नीड होती है, जरूरत होती है, वह है हीट, उष्मा। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर, ईंधन और ऑक्सीजन आग नहीं बनाते हैं बाय देमसेल्फ, स्वयं, और या else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own, यानी कि एक न्यूज़पेपर या एक स्टिक जो तीली है, लाइंग इन द ओपन, खुले में पड़ी हुई, वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, ये आग नहीं पकड़ती है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े को जलाने के लिए, और वुड या लकड़ी को, वी हीट इट, हम इसको हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, बिफोर इट कैचेज फायर, इससे पहले कि ये आग पकड़े। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, और आमतौर पर, सामान्य तौर पर हम ऐसा कैसे करते हैं, हीट देने का काम लाइटेड मैच, जलती हुई माचिस से, तीली से। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रत्येक जो ईंधन होता है उसका एक विशेष तापमान होता है, एट विच, जिस पर, इट बिगिंस टू बर्न, ये जलना शुरू करता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और इस तापमान को फ्लैश पॉइंट, दहन बिंदु कहते हैं, और या किंडलिंग टेम्परेचर, ज्वलन बिंदु, ज्वलन तापमान, जिस तापमान पर ईंधन जलता है, ऑफ द फ्यूल, फ्यूल ईंधन। इट इज समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है, सेड, कहा जाता है, दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट, कि आग एक अच्छा सेवक होता है, बट ए बैड मास्टर, लेकिन मालिक खराब। आग सेवक तो अच्छा है लेकिन मालिक खराब है। इट ओनली मीन्स, और इसका केवल यही अर्थ है, दैट फायर इज वेरी यूजफुल, कि आग बहुत ही उपयोगी है, एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, और ये उपयोगी कब तक है, जब तक कि यह नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज इट, हम इसको काम में लेते हैं, टू कुक आवर फूड, हमारे भोजन को कुक करने के लिए, पकाने के लिए। वार्म आवर होम्स इन विंटर, और सर्दियों में हमारे घरों को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली चलाने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ फायर, अगर आग, गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स, हजारों घर और दुकानें, आर डैमेज्ड बाय फायर, आग से डैमेज्ड हो जाती है, हानि होती है, नुकसान होता है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का विस्तृत फैला हुआ वास्ट जो एरिया है, क्षेत्र है, ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, वो भी नष्ट हो जाता है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और इंजर्ड या चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं आग की वजह से। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, जैसा कि केवल तीन चीजें आवश्यक होती है, जरूरत होती है, नीड होती है, टू स्टार्ट ए फायर, एक आग को शुरू करने के लिए। देयर आर थ्री मेन वेज
तो ऐसे ही 3 मुख्य वे होते हैं, उपाय होते हैं, तरीके होते हैं। इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, जिनसे आग को पुट आउट किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। इन ईच, प्रत्येक में, वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, और उन तीनों में ये करना है कि जो 3 चीजें होती है, 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग, जो इसको जलाने के लिए आवश्यक होती है, इस टेकन अवे, उनको हटा दो, टेक अवे, दूर कर दो। जिन 3 चीजों से आग जलती है उन 3 चीजों को टेक अवे कर दो, तो आग को हम पुट आउट कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे, जैसे कि हम गायब कर दें या हटा दें, द फ्यूल, ईंधन को। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर आग को फीड ऑन करने के लिए, जारी रखने के लिए ईंधन नहीं होता है, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आग नहीं हो सकती, आग नहीं चल सकती। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, और हम अक्सर ऑफन फायर को डाई आउट करते हैं, बुझाते हैं, सिंपली, साधारण तरीके से, बाय नॉट एडिंग, और अधिक नहीं ऐड करते हुए, जोड़ते हुए, मोर फ्यूल, अधिक ईंधन, यानी कि जब आग को बुझाना होता है तो हम ईंधन और नहीं देते हैं, ईंधन को हटा देते हैं, ऐड नहीं करते हैं। द सेकंड वे, दूसरा उपाय है ऑफ पुटिंग आउट, बुझाने का, पुट आउट, बुझाना। ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन को रोक दो, प्रिवेंट यानी रोकना, फ्रॉम रीचिंग इट, इसके पास पहुंचने से। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, इसका अर्थ होता है, मीन्स होता है नो फायर, आग नहीं होगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, छोटी छोटी जो आग होती है वो कैन बी पुट आउट, बुझाई जा सकती है। और स्मदर्ड विद ए डैम्प, या उसको बुझाया जा सकता है एक गीले डैम्प ब्लैंकेट से, कंबल से, और ए सेक, या गीले बोरे से। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन, और इस गीले बोरे से क्या होता है, ऑक्सीजन रुक जाती है, स्टॉप होती है, रीचिंग, पहुंचने में, द बर्निंग मटेरियल, जलती हुई जो सामग्री होती है, ईंधन वगैरह, वहां पर जब गीली बोरी या ब्लैंकेट हम रखते हैं तो उससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और आग को हम बुझा लेते हैं, छोटी छोटी आग को। समटाइम्स, कभी कभी, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको आग को एक्सटिंग्विश करने में काम में लेते हैं, एक्सटिंग्विश करना यानी बुझाना। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करती है, इजाज़त नहीं देती है, टू रीच, पहुंचने की, द बर्निंग मटेरियल, जलती हुई सामग्री पर। द थर्ड वे, तीसरा तरीका ऑफ पुटिंग आउट ए फायर, आग बुझाने का, इज टू रिमूव द हीट, की उष्मा को हटा दो। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन, कि अगर आपकी उष्मा का जो तापमान है उसको ब्रॉट डाउन किया जाए, बिलो द फ्लैश पॉइंट, ज्वलन बिंदु से कम कर दिया जाए, जिस ज्वलन बिंदु तापमान पर आग जलती है उस तापमान को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो ईंधन जो है जलना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक, आप एक जलती हुई मैच स्टिक पर, माचिस पर फूंक करते हो, ब्लो करते हो, और या एक कैंडल, या एक मोमबत्ती पर, टू पुट इट आउट, इसको बुझाने के लिए, आपको पता है ना, जो जब हम फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, तो उसका ज्वलन बिंदु का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। इन डूइंग सो, ऐसा करके, यू रिमूव द हॉट एयर, आप वहाँ जो गर्म हवा होती है, हॉट एयर होती है, उसको रिमूव करते हो, हटाते हो, अराउंड द फ्लेम, आग की लपट के आसपास, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो, और इसका जो नीचे तापमान होता है, फ्लैश पॉइंट का, ज्वलन बिंदु का, उस टेम्परेचर को बिलो कर देते हो, नीचे कर देते हो, यानी कम कर देते हो, ब्लो करके, फूंक मार के। एंड द कैंडल गोज आउट, और कैंडल जो है बुझ जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स, कभी कभी, वाटर इज स्प्रेड, पानी को स्प्रे किया जाता है, बौछार की जाती है, ऑन ए फायर, आग के ऊपर। इट एब्जॉर्ब्स हीट, और ये पानी क्या करता है, उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जलते हुए ईंधन से। एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और
उस ईंधन का तापमान लोअर कर देता है, नीचे कर देता है, कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जो पानी की कंबल होती है वो ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देती है, रोक देती है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग बुझाई जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ आग को पानी से बुझाया नहीं जा सकता है। इफ वाटर इज स्प्रेड, अगर पानी को स्प्रे किया जाता है, बौछार की जाती है, ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर किसी तेल की आग के ऊपर, द ऑयल विल फ्लोट, तो तेल फ्लोट करेगा यानी पानी के ऊपर तैरेगा, टू द टॉप ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर सतह पर, पानी के सतह के ऊपर तेल तैरता है। एंड कंटिन्यू टू बर्न, और वो आग जलना जारी रहती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जो है फुर्ती से बह सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और जलते हुए तेल को ढोए ढोए कैरी किए हुए, साथ में लिए हुए, विद इट। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और आग को और ज़्यादा फैला सकता है पानी तेल से मिला हुआ, जो पेट्रोल वगैरह होते हैं वो तेल। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स, और पानी को काम में नहीं लेना चाहिए उस आग के ऊपर, कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो कि विद्युत उपकरणों के द्वारा लगी होती है। अगर विद्युत उपकरणों में आग लगी होती है तो वहां पर पानी काम में नहीं लेना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर, क्योंकि जो व्यक्ति स्प्रे कर रहा होता है पानी को, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसको बिजली का झटका प्राप्त हो सकता है, लग सकता है। एंड बी किल्ड, और वो मारा भी जा सकता है करंट से, इलेक्ट्रिक शॉक झटका से। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आग बुझाने वाली एक्सटिंग्विशर जो है बेस्ट, सबसे अच्छी चीज होती है। टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली वाली, विद्युत की जो आग लगी होती है उससे फाइट करने में, यानी मुकाबला करने में या उससे निपटने में। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, हम आग से निपटने में, आग बुझाने के लिए हर वर्ष, ईच ईयर, मिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों रुपए स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर, और भी अधिक हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। ट्राइंग, ये कोशिश करने में, टू फाइंड, पता लगाने के लिए, न्यू वेज, नए नए उपाय, तरीके, वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स, आग को रोकने के, फ्रॉम हैपनिंग, आग की घटनाएं होने से, एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और आग जो नियंत्रण से बाहर, यानी कि अनियंत्रित आग जो हो जाती है उसको रोकने के लिए हम उससे भी अधिक रुपए खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। ऑन द होल, ओवरऑल, संपूर्ण रूप से, वी हैव लर्नड, हम सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, रादर वेल टू कंट्रोल फायर, की अपेक्षाकृत कैसे आग को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एंड पुट इट टू गुड यूज, और इसको कैसे अच्छे से अच्छे उपयोग में लिया जा सकता है, इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में, जीवन में। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, काफ़ी लंबे समय पहले आग बुझाने वाले व्यक्ति फायरमैन नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, और जब आग ब्रोक आउट होती थी, छिड़ती थी, आग छिड़ती थी यानी आग फैलती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर, तो हर व्यक्ति आग बुझाने वाला फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, और लोग क्या करते थे, इंसानों की, मानवों की चेन, एक श्रृंखला बनाते थे। दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, और वे अभी भी ऐसा करते हैं अगर आवश्यकता होती, रिक्वायर होती, जरूरत होती। एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर, और फिर वो मानव श्रृंखला बना करके बाल्टियों को आगे से आगे पास करते, फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से, और ए पॉन्ड या तालाब से, टू द ब्लेज, जहाँ पर आग लगी होती है वहां तक, यानी कि सब मानव श्रृंखला बना के खड़े हो जाते हैं और बाल्टियां भर भर के आगे से आगे वहीं पर खड़े खड़े एक दूसरे को पकड़ा करके, और जहाँ आग लगी होती वहां तक पानी को पहुंचाते थे, ब्लेज को, लपटों को बुझाने के लिए। तो कुएं या पॉन्ड से पानी वहां तक पहुंचाते थे और फायर फाइटर की तरह काम करते हैं। नाउ अब देयर आर लॉज, अब लॉ बन गए हैं, कानून बन गए हैं, अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन,
इमारतों को निर्माण करने के, बिल्डिंग इमारतें, कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य। विच इंश्योर जो कि ये आश्वस्त करती है, निश्चित करती है, दैट स्पेस इज लेफ्ट की जगह छोड़ी जाती है बिटवीन बिल्डिंग्स इमारतों के बीच में, टू रिड्यूस द फायर जिससे आग को रिड्यूस कर सके, कम कर सके आग के रिस्क को, खतरे को। एवरी न्यू बिल्डिंग हर नई इमारत, स्पेशली ए पब्लिक प्लेस जो कि एक सार्वजनिक स्थान होता है विशेष तौर से, मस्ट इंश्योर उसको निश्चित रूप से ये श्योर करना होता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स की वह आग बुझाने के जो नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको वो देखे, उनका ध्यान रखे, ऑब्जर्व करें। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स आग बुझाने वाले जो फायर फाइटिंग वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका बैंड यानी दल, विद स्पेशल इक्विपमेंट्स उनके विशेष उपकरणों के साथ, नॉन एज फायर ब्रिगेड जिनको हम कहते हैं फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाला दल, आर देयर टू पुट आउट फायर्स आग बुझाने के लिए होते हैं ये फायर ब्रिगेड। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल और आग बुझाने वाले जो फाइटर लोग होते हैं वो बहुत ही उच्च प्रशिक्षित होते हैं लोग। दे पजेज मैनी स्किल्स उनमें बहुत सारी विशेष कौशलें होती है, स्किल्स होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वे सबसे पहले तो बिजली की जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की उसको कट करते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स और जो खतरनाक दीवारें होती है उनको नॉक डाउन यानी ढहा देते हैं, गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर आग छिड़काव, मतलब स्प्रे वाटर पानी का स्प्रे करते हैं, फैलाव छिड़काव करते हैं। एंड अदर मटेरियल्स और दूसरे सामान, टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल जिससे आग को नियंत्रित किया जा सके। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड और उनको फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा यानी अगर कोई घायल हो जाता है तो सबसे पहले उसको इलाज मुहैया करवाना, सो दैट ताकि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स जिससे वे लोगों को जो कि जलने से जो सफ़र हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उनको हेल्प कर सकें। और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक या धुएं के प्रभाव से अगर वो सफ़र हो रहे हो तो उनको फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर आग की खोज, डिस्कवरी खोज, एंड इट्स यूजेज और इसके उपयोग, हेल्प्ड अर्ली मैन बहुत मदद की प्रारंभिक व्यक्ति की, टू कॉप विद नेचर जिससे वो प्रकृति से सामना कर सके, कोप कर सके बेटर, ज़्यादा अच्छे तरीके से। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे एडॉप्ट अनुकूल बना लेना अपने आप को, एज सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ जीवन को व्यवस्थित करना, सेटल करना। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड संसार के बहुत सारे भागों में आग को अभी भी स्टिल अभी भी वर्शिप पूजा जाता है, पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड फायर आग वास्तव में इंडीड ए फ्रेंड एक मित्र है। बट लेकिन एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी यह एक खतरनाक शत्रु हो सकती है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल अगर यह एक बार अनियंत्रित हो जाती है तो ये खतरनाक शत्रु हो सकती है। फायर फ्रेंड एंड फो कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब हम इसके अपने जो समझ है, अपनी अवबोध है, इसको जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो प्रत्येक आने वाले हैं उनमें सही आंसर को निशान लगाना है, मार्क करना है। क्वेश्चन 1, अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ प्रारंभिक व्यक्ति डर गया था। ए लाइटनिंग एंड वोल्केनोज बिजली और ज्वालामुखी से। बी डैमेज कॉज्ड बाय देम या उनसे होने वाली हानि से। फायर आग से, तो करेक्ट आंसर है आग, फायर। क्वेश्चन सेकंड, फायर इज आग क्या है? एनर्जी। सेकंड ऑप्शन, फायर इज हीट एंड लाइट, फायर ऊष्मा और प्रकाश है।
फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, या आग एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है, नतीजा है, रिजल्ट है। करेक्ट आंसर है इसका सी वाला, फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन 2, फ्रॉम द बॉक्सेज गिवन बिलो, जो बिलो दिए रखे नीचे दे रखे हैं बॉक्स बने हुए हैं, चूज चुनो द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि ये जो सेंटेंस है इनमें से सही क्रम क्या है, इनका सही क्रम हमको चुनना है। अब ये क्रम है दैट इज फायर, दूसरा है ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तीसरा सेंटेंस है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, चौथा है बॉक्स ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इनका कौन सा क्रम सही होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर है पहले चौथा सेंटेंस आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और लास्ट में पहले वाला। 4 2 3 1 सही करके हमको वापस जमाना है कि सबसे पहले चौथा सेंटेंस आएगा कि ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज, दैट इज फायर। ऐसे हमको पूरा करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आने वाले प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो, बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल, किसी ईंधन का फ्लैश पॉइंट दहन बिंदु से आप क्या समझते हो, फ्लैश दहन जलना ज्वलन बिंदु। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर ईंधन का एक विशेष तापमान होता है। द टेम्परेचर वह तापमान एट विच जिस पर इट बिगिंस टू बर्न, जिससे ये जलना शुरू करता है, इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल, जिसको ईंधन का दहन बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर सम कॉमन यूजेज ऑफ फायर, आग के कुछ सामान्य उपयोग क्या हैं। इन व्हाट सेंस इज इट ए बैड मास्टर, और किन अर्थों में क्या यह एक बुरा मालिक है। आंसर, फायर इज कॉमनली यूज टू कुक आवर फूड, ये हमारे खाना पकाने में सामान्य रूप से कॉमनली काम में ली जाती है। वार्म आवर होम्स इन विंटर, सर्दियों में हमारे घरों को गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत को चालू रखने के लिए। इट इज ए बैड मास्टर, ये एक बुरा मालिक है। इफ इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये आग जो है बहुत ही बुरा मालिक है, मास्टर है। देन इट बर्न्स, तब ये जलाती है। दी थिंग्स, उन चीज़ों को, विच इट इनगल्फ, जो इसके संपर्क में आ जाती है, यानी सबको ये जला देती है। थैंक यू।